नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म एक सागर की भांति विशाल है और हमारा ज्ञान उस सागर की एक बूंद की भांति है। यदि कोई कहता है कि उसे हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ पता है तो यह एक झूठ है, क्योंकि ऐसा तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं। आज हम सभी लोग धर्म, उपनिषद, वेद, न्याय और अन्य सभी विषयों पर बात करते हैं, क्योंकि हिंदू या सनातन धर्म कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक जाता है ऐसा तो किसी को भी ज्ञात नहीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में हिंदू धर्म का सार बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमने ये प्रयास किया है कि इसमें प्रमुख चीज़ों का समावेश हो जाए, किंतु फिर भी यदि कुछ छूट जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में। शास्त्रों को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत इतिहास और वेदों की व्याख्या की पुस्तकें पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि आते हैं। हिंदुओं के मूल धर्म ग्रंथ वेद ही है। वेद का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। वेदों में ब्रह्म अर्थात ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषय से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अतिरिक्त वेदों के 4 मुख्य भाग भी बताए गए हैं, जिसे उपवेद कहा जाता है। ये हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का भाग है, धनुर्वेद यजुर्वेद का, गंधर्ववेद सामवेद का भाग है और स्थापत्य वेद अथर्ववेद का। आइए अब जानते हैं कि अलग अलग वेदों में क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे प्राचीन ऋग्वेद की। ऋक अर्थात स्थिति और ज्ञान। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की जानकारी भी मिलती है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजु अर्थात गतिशील आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्वज्ञान का वर्णन भी है। तत्वज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तीसरे वेद सामवेद में साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें कविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसी में शास्त्रीय संगीत और नृत्य का भी वर्णन किया गया है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है और इसमें संगीत के विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन भी मिलता है। अंतिम वेद अथर्व वेद में थर्व का अर्थ है कंपन्न और अथर्व का अर्थ है अकंपन्न। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता है। समस्त वेदों का जो निचोड़ है वो है उपनिषद। उपनिषद वास्तव में वेदों का सार है। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है आदि सभी गंभीर तत्व ज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषद में मिलेगी। उपनिषदों को प्रत्येक हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं और वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में तत्व ज्ञान की ही चर्चा है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, किंतु इनमें से 12 मुख्य माने गए हैं। ये हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशतकी एवं श्वेताश्वर। धर्म ग्रंथों के विषय में ही षट दर्शन का भी बड़ा महत्व है। तो ये षट दर्शन हैं क्या? षट दर्शन वेदों से ही निकले हैं। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे ही भारत का षट दर्शन कहते हैं। दरअसल यह वेद के ज्ञान का श्रेणीकरण है। वेदों के अनुसार सत्य या ईश्वर को किसी एक माध्यम से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए वेदों ने कई मार्गों या माध्यमों की चर्चा की है। यह 6 दर्शन उसी ज्ञान को समाहित किए गए हैं। यह 6 दर्शन हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत।
हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। महाभारत के 18 पर्वों में से एक भीष्म पर्व में गीता के बारे में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन अध्यायों के कुल श्लोकों की संख्या 700 है। वेदों के ज्ञान को आधुनिक तरीके से यदि किसी ने व्यवस्थित किया है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर एक है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेशवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पुनर्जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। तो इस प्रकार आप गीता को आधुनिक समाज का इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने भी सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को इसे सुनाया। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। अब आते हैं ईश्वर के बारे में। ब्रह्म अर्थात परमात्मा एक ही है, जिसे कुछ लोग सगुण यानी साकार रूप और कुछ लोग निर्गुण यानी निराकार रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि वह अजन्मा और प्रकट है। उसका न कोई पिता है न ही उसका कोई पुत्र है। वह किसी के भाग्य या कर्म को नियंत्रित नहीं करता, न ही वह किसी को दंड या पुरस्कार देता है। उसका ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत। वह अनादि और अनंत है। उसकी उपस्थिति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। सभी कुछ उसी से उत्पन्न होकर अंत में उसी में लीन हो जाता है। ब्रह्मलीन। ब्रह्म से ही ब्रह्मांड शब्द बना है। यह दिखाई देने वाला जगत फैलता जा रहा है और दूसरी ओर से यह सिकुड़ता भी जा रहा है। लाखों सूर्य, तारे और धरतियों का जन्म है तो उसका अंत भी है। जो जन्मा है वो मरेगा भी। सभी कुछ उसी ब्रह्म से जन्मे और उसी में लीन हो जाने वाले हैं। यह ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। इस जगत का संचालन उसी की शक्ति से स्वतः ही होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के आकर्षण से ही धरती अपनी धुरी पर टिकी होकर भी चलायमान है, उसी तरह लाखों सूर्य और तारे एक महासूर्य के आकर्षण से टिके होकर संचालित हो रहे हैं। उसी तरह लाखों महासूर्य उसी एक ब्रह्मा की शक्ति से ही जगत में विद्यमान है। अब जानते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा का स्वरूप ब्रह्म अर्थात परमात्मा के ही समान है। जैसे सूर्य और दीपक में जो फर्क है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा में भी फर्क है। आत्मा के शरीर में होने के कारण ही यह शरीर संचालित हो रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह की संपूर्ण धरती, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे भी उसी एक परम पिता की उपस्थिति से ही संचालित हो रहे हैं। आत्मा का न जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को प्रकृति द्वारा 3 शरीर मिलते हैं। एक वह जो स्थूल आंखों से दिखाई देता है, दूसरा वह जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं जो कि ध्यानी को ही दिखाई देता है, और तीसरा वो शरीर जिसे कारण शरीर कहते हैं, जिसे देखना अत्यंत कठिन है। उसे बस वही आत्मा महसूस करती है जो कि उसमें रहती है। आप और हम दोनों ही आत्मा हैं और हमारे नाम और शरीर अलग अलग हैं, लेकिन भीतरी स्वरूप एक ही है। हम सब ने स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना होगा। वेदों के अनुसार पुराणों के स्वर्ग या नर्क को गतियों से समझा जा सकता है। स्वर्ग और नर्क कुछ और नहीं बल्कि 2 गतियां हैं। आत्मा जब देह छोड़ती है तो मूलतः 2 तरह की गतियां होती है। पहली औगति। औगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। औगति के भी 4 प्रकार हैं: छिनोर्दक, भूमोर्दक, औगति और दुर्गति। छिनोर्दक औगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोर्दक में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। औगति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है और दुर्गति में वह कीट या कीड़ों मकोड़ों जैसा जीवन पाता है। आत्मा की दूसरी गति को गति ही कहते हैं। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है या फिर वो अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं जहाँ जीव अपने कर्मों के अनुसार जाता है। यह है ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक एवं नरकलोक। जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं।
ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को जिस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं, आर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। आर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। अब जानते हैं धर्म के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म का अर्थ है यम और नियम को समझकर उसका पालन करना। नियम ही धर्म है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से मोक्ष को ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। स्थित प्रज्ञ आत्मा को ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष का भावार्थ यह है कि यह आत्मा शरीर नहीं है। इस सत्य को पूर्णतः अनुभव करके ही अशरीरी होकर स्वयं के अस्तित्व को पुख्ता करना ही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। आइए अब हिंदू धर्म के व्रत और त्योहारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म के सभी व्रत, त्योहार या तीर्थ केवल मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही निर्मित हुए हैं। मोक्ष तब मिलेगा जब व्यक्ति स्वस्थ रहकर प्रसन्नचित्त और खुशहाल जीवन बिताएगा। व्रत से शरीर और मन स्वस्थ होता है, त्योहार से मन प्रसन्न होता है और तीर्थ से मन और मस्तिष्क में वैराग्य और आध्यात्म का जन्म होता है। मौसम और ग्रह नक्षत्रों की गतियों का ध्यान में रखकर मनाए गए व्रत और त्योहारों का महत्व सबसे अधिक है। व्रतों में चतुर्दशी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण मास और कार्तिक मास के दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आजकल सभी व्रतों को रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए श्रावण मास के व्रतों को रखना सर्वोत्तम है। त्योहारों में मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और हनुमान जयंती का बड़ा महत्व है। पर्वों में श्राद्ध और कुंभ पर्व का बड़ा महत्व है। व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और 12 चंद्र की संक्रांतियां होती है। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व है तो चंद्र संक्रांतियों में व्रतों का अधिक महत्व है। 12 सूर्य संक्रांति होती है जिसमें 4 प्रमुख हैं, मकर, मेष, तुला और कर्क। इन 4 में से मकर संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ और फागुन, इनमें से श्रावण मास के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिक मास में व्रतों का अलग अलग महत्व है। सौर मास और चंद्रमास के बीच बढ़े हुए दिनों को मलमास या अधिक मास कहते हैं। साधुजन चतुर्मास अर्थात 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास में व्रत रखते हैं। उत्सव, पर्व, व्रत, त्योहार चारों का अलग अलग महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव होता है। उन त्योहार, व्रत या उत्सव मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से ना होकर धर्म ग्रंथों, धर्म सूत्रों, स्मृति, पुराण और आचार संहिता से होती है। चंद्र और सूर्य संक्रांतियों के अनुसार कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ, संक्रांति और कुंभ। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ओणम, दिवाली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। हालांकि सभी में मकर संक्रांति और कुंभ को सर्वोच्च माना गया है। हिंदू धर्म में तीर्थ और तीर्थ यात्रा का भी बड़ा महत्व माना गया है। तीर्थों में 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का बड़ा महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना गया है। 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंती ये 7 पुरियां कही गई है। ये सभी मिलकर ही तीर्थ कहलाते हैं। हिंदू धर्म में संस्कारों का भी बड़ा महत्व है। वैसे तो संस्कार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 16 प्रमुख माने गए हैं। ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समर्थन, विवाह और अंत्येष्टि। सभी हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि यह 16 संस्कार उन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। हिंदू धर्म में पाठ करने के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वेद, उपनिषद या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है।
उपनिषद और गीता का स्वयं अध्ययन करना और उसकी बातें किसी और के साथ साझा करना पुण्य का कार्य है। किसी बहस करने वाले व्यक्ति या किसी भ्रमित व्यक्ति के सामने वेदों का वचन कहना निषेध माना जाता है। प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का पाठ करने से देव शक्तियों की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। वक्त बदला तो लोगों ने पुराणों में उल्लेखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेद पाठ और गीता पाठ का अधिक महत्व है। धर्म कर्म सदैव हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग रहा है। धर्म कर्म और सेवा का अर्थ यह है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष के द्वार को खोल पाएं, साथ ही जिससे हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय हित भी साधे जाते हों, अर्थात ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले। धर्म कर्म को कई तरीके से साधा जा सकता है, जैसे व्रत, सेवा, दान, यज्ञ, प्रायश्चित, दीक्षा, मंदिर जाना इत्यादि। सेवा का मतलब यह है कि सर्वप्रथम माता पिता, फिर बहन बेटी और फिर भाई बंधु की किसी प्रकार से भी सहायता करना ही धार्मिक सेवा है। इसके बाद अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना पुण्य माना गया है। इसके अलावा सभी प्राणियों, पक्षियों, गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी इत्यादि को अन्न जल देना, यह सभी यज्ञ कर्म में आते हैं। हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती है, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। देव आराधना का दान सबसे सरल और उत्तम माध्यम है। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं: उत्तम, मध्यम एवं निष्कृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो भी देता है वह उत्तम है। कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है वह मध्यम, और वैश्यागमन आदि भांड भाटे पंडे को जो देता है वह निष्कृष्ट माना गया है। पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही श्रेष्ठ माना गया है, और यही पुण्य भी है। आइए अब जानते हैं यज्ञों के बारे में। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन से ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त होता है। नित्य संध्या वंदन, वेद पाठ और स्वाध्याय से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है। देव यज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। अग्नि जलाकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ कहलाता है। पितृ यज्ञ को श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। यह यज्ञ पिंडदान, तर्पण, संतानोत्पत्ति से संपन्न होता है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य को समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ अर्थात मेहमानों की सेवा करना, अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ कहलाता है। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अग्नि चयन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। हिंदू धर्म में मंदिर का बड़ा महत्व है। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा का विशेष महत्व है। मंदिर की 7 बार परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7 परिक्रमा विवाह के समय अग्नि के समक्ष भी की जाती है। प्रदक्षिणा षोडशोपचार पूजा का ही एक अंग है। हिंदू सहित जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। पूजा पाठ, तीर्थ परिक्रमा, यज्ञ आदि पवित्र कर्म के दौरान बिना सिले सफेद या पीले वस्त्र को पहनने की परंपरा है। मंदिर जाने या संध्या वंदन के पूर्व आचमन या शुद्धि करना आवश्यक है। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। मंदिर में जाकर संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। संधि 8 वक्त की मानी गई है। उनमें से भी 5 महत्वपूर्ण है और 5 में से भी सूर्योदय और सूर्यास्त अर्थात 2 व्यक्त की संधि महत्वपूर्ण है। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। संध्योपासना के 4 प्रकार हैं: प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन और पूजा आरती। धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी देना और उसे अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचार करने से पहले हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना आवश्यक है। धर्म का सही ज्ञान होगा तभी हम उस ज्ञान को दूसरों को बता पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति धर्म प्रचारक हो सकता है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं के धर्म की प्रशंसा करना और निंदा नहीं सुनना ही धर्म की सच्ची सेवा है।
मंत्रों के महत्व के बारे में भी हम सभी जानते हैं। वेदों में बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जपने के लिए सिर्फ प्रणव और गायत्री मंत्र ही कहा गया है। बाकी मंत्र किसी विशेष अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों के लिए है। वेदों में गायत्री नाम से छंद है जिसमें हजारों मंत्र हैं, किंतु प्रथम मंत्र को ही गायत्री मंत्र माना जाता है। बिना मंत्र को समझे किसी भी अन्य मंत्र का जाप करने रहने से समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। गायत्री मंत्र की महिमा सर्वविदित है। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन उक्त मंत्र के जाप और नियम बहुत कठिन हैं, इसीलिए इसे किसी जानकार से पूछकर ही जपना चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रायश्चित के बारे में। प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने का महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके बताते थे। दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करना तपस्या का एक दूसरा ही रूप है। यह मंदिर में देवता के समक्ष 108 बार साष्टांग प्रणाम, मंदिर के इर्द गिर्द चलते हुए साष्टांग प्रणाम और कावड़ी अर्थात वह तपस्या जो भगवान मुरुगन को अर्पित की जाती है जैसे कृत्यों के माध्यम से की जाती है। मूलतः अपने पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार उनको ही है। इस वीडियो के अंत में जान लेते हैं दीक्षा के बारे में। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी। हिंदू धर्मानुसार दिशाविहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज अर्थात दूसरा जन्म। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने हिंदू धर्म के बहुत प्रमुख चीज़ों को समावेश करने का प्रयत्न किया है, किंतु जैसा इस वीडियो के शुरुआत में हमने बताया, यह हिंदू धर्म का अंश भी नहीं है। आप अपने हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन से इसके बारे में अधिक और अधिक जान सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय ब्रह्मदेव।